न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट का। जो हमारे चारा जात हैं, आम जो लोकल चारा जात हैं, इनकी साल में 2 दफ़ा कमी आ जाती है। एक दफ़ा गंदम काटने के बाद और एक दफ़ा गंदम की बुवाई के मौके पे। इसको हमारे प्रोडक्शन विंग ने कवर करने के लिए हमारा फॉडर का एक डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुर नगर में। जो हमारा फॉडर डिवीज़न है वहाँ पे हमने एक डेवलपमेंट स्कीम के ज़रिए 3 किस्म के चारा जात बाहर से मंगवाए हैं, जिसमें पहला जो अच्छा हमारे पास बहुत अच्छे जिसने रिज़ल्ट दिए हैं वो बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, दूसरा रोड ग्रास मंगवाया है और तीसरा सुपर मुंबासा है। ये हम अपने पंजाब में तमाम जो हमारी 147 तहसीलें हैं, इस साल हम अपने 147 तहसीलों में 15-15 एकड़ ये चारा जात तीनों लगवा रहे हैं अपने प्राइवेट लाइफ स्टॉक फार्मर्स को, और उनको सीड मुफ्त हम दे रहे हैं और फर्टिलाइज़र भी उन्हें हम मुफ्त देंगे इस काम के लिए। इसके बाद चारा जात का जहाँ तक ज़िक्र किया जाए कि जो हमारे यहाँ सबसे अच्छा चारा समझा जाता है वो मकई का साइलेज और उसके चारे को समझते हैं, क्योंकि उसमें छल्ली होती है और छल्ली के अंदर दाना होता है। तो यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा अपने फार्मर की अवेयरनेस के लिए कि जो हमारा बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, इसको हमने अपने पत्तों की फार्म पे ट्राई किया, इसका साइलेज बनाया और साइलेज किया, फिर हमने इसका लेबॉर्ट्री एनालिसिस करवाया। तो इसमें जो क्रूड प्रोटीन है, जो जानवर को दूध देने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसकी प्रोटीन आई है 14%, जबकि मकई की प्रोटीन दाने समेत 7 से 9% के दरमियान रहती है, उससे ऊपर नहीं जाती। तो ये मकई से बेहतर है। दूसरा, ये साल में एक दफ़ा ही काश्त होता है और इसकी 5000 कलम 1 एकड़ में लगती है। एक दफ़ा लगा लेने के बाद ये 4 से 5 साल तक ये चारा चलता है, और हमारे माहौल में, हमारे क्लाइमेट में, पंजाब में ये एक साल में 4 मरतबा ये हमें चारे के लॉ मिलते हैं काटने के लिए और जानवरों को खिलाने के लिए। इस तरह हमारे 6 लाइफ स्टॉक सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर हैं पूरे पंजाब में, जहां से हमारी पैरावेट फोर्स पैदा होती है, और हर साल इन 6 लाइफ स्टॉक ट्रेनिंग सेंटर से हमारे तकरीबन यहाँ से कोई 300 स्टूडेंट हमारा हर साल यहाँ से पास करके निकलता है, और वो हमारे महकमे में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और वैक्सीनेशन के फ़राइज़ अंजाम देते हैं तमाम जो हमारे प्राइवेट फार्मर हजरात हैं। इस तरह हमने जो नए साल की स्कीमें हैं उसमें हमने गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए और फार्मर की गोश्त की जानवर पालने की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ब्राह्मण का जो सीमन है उसको फार्मर को देने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके तहत हम अपने जो ब्राह्मण के बुल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, और उन बुल्स का सीमन हम लोगों को फील्ड में देंगे लगाने के लिए, जिससे इस वक्त जो हमारा लोकल जानवर है उसके बच्चे का पैदाइश के ऊपर औसत वज़न 20 से 22 किलो है, जबकि जो ब्राह्मण का बच्चा है उसका वज़न 28 से 30 किलो के दरमियान आता है। इस तरह हमारी गोश्त की पैदावार में इजाफ़ा होगा। एंड में मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि हमारा एक कट्टा बचाओ और कट्टा पाल प्रोग्राम पंजाब के 36 अज़ला में हमने चलाया है, जो हमारी 4 साल की एनुअल डेवलपमेंट स्कीम थी, और इस स्कीम के ज़रिए हमने फार्मर को कट्टा बचाओ स्कीम पे 6500 फ़ी कट्टा सब्सिडी दी है, और कट्टा फरबा स्कीम के ऊपर हमने 4000 रुपया फ़ी कट्टा सब्सिडी दी है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो फार्मर को अवेयरनेस हो गई है कि कट्टा पालने से हमें प्रॉफिट मिलता है, और दूसरा जो भैंस की सेहत है कट्टा बचाओ स्कीम के तहत वो भैंस की सेहत बेहतर रहती है। फार्मर कट्टे के ज़रिए भैंस का दूध जो है लेट डाउन होता है, यानी भैंस जो पसमती है, दूध उतारती है अपने थनों में, वो कट्टे के दूध पीने से उतारती है, जो एक कुदरती अमल है, कुदरती तरीका है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हर किस्म का हार्मोन लगता था भैंस का दूध उतारने के लिए, जिसको हम एक हार्मोन को ऑक्सीटोसिन कहते हैं, वो ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल बंद हो गया। फार्मर को
₹6,500 सब्सिडी की मद में मिला। उसने 4 महीने अपना कट्टा भैंस के नीचे पाला। कट्टा भी फार्मर का, और फार्मर को अवेयरनेस हो गई कि उसकी भैंस ने अगले साल वक्त से बच्चा दिया। तो भैंस की जो नस्ल है उसमें भी इजाफ़ा हुआ और गोश्त की पैदावार में भी इजाफ़ा हुआ। और जो उसके इर्द गिर्द फार्मर थे, प्राइवेट फार्मर, उन्होंने देखा कि भैंस का कट्टा पालने से एक नफ़ा बख्श कारोबार लोगों को नज़र आया कि नफ़ा मिलता है इस काम से। तो बाकी सारे लोगों ने भी इसकी फैटनिंग प्रोग्राम को शुरू कर दिया। इस वक्त पूरे पंजाब में तकरीबन कोई 1200 के लगभग नए कैटल फार्म बने हैं फैटनिंग के इस प्रोजेक्ट के आगाज़ के बाद।